हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कल एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल में जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है वो जो है वो अब बदल सकती है। और इसका कारण ये है कि सरकार को अब लगता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में कोई फ़ायदा नहीं है। और लगातार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी केसेस थे और कोर्ट में, उसमें सरकार को हार मिली है। और इसमें जो पेंशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को काउंट करने के आदेश कोर्ट की तरफ से मिले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात मॉडल को स्टडी किया गया और उसमें भी बहुत सारी खामियां देखने को मिली हैं और गुजरात सरकार भी उस मॉडल को डिफेंड नहीं कर पाई है कोर्ट में। तो अब बात चली है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनएचएम मॉडल है उस पे कि उसमें किस तरह से रिक्रूटमेंट हिमाचल में हो सकती है। और उस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन थे वहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये भी था कि चुनावों के समय ही क्यों इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिली। तो इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद सीओएस यानी कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हुई और इसमें अलग अलग मुद्दों पे बात हुई। तो एक मुद्दा ये भी था कि हिमाचल में काम चलाऊ भर्ती व्यवस्था को बदलने पर विचार है और इसमें बैठक हुई और बातें हुई। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर आपको याद होगा जब 1 लाख सरकारी नौकरी के लिए मीटिंग्स हो रही थी कि एक कमेटी बनी थी, तो न्यूज़ आती है कि 70,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं इस टाइम पे। और अब आप देख सकते हो कि 1 साल में 60 रह गए हैं, मतलब 10,000 पद कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि हमने इतने रोज़गार दे दिए, तो हो सकता है कि उन्होंने नंबर कम कर दिया हो। और उनका यहाँ से ये भी हो सकता है मोटिव कि देखो 10,000 रोज़गार ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, जबकि आपने देखा कि मात्र 257 लोगों को 1 साल में सरकारी रोज़गार 2023 में दिया गया। इसमें सेक्रेटरीट में ही 500 से ज़्यादा पद जो हैं वो खाली चले हुए हैं। ये आंकड़े जो आपके सामने रखे जाते हैं ये बहुत कम होते हैं। एक्चुअल में तो 80-90 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी आपको सरकारी जो भी विभाग हैं, बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है, उनमें देखने को मिल जाएगी। सरकार को लगता है कि हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी नहीं है और इन पदों को रेगुलर भर पाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार चाहती है कि कुछ इस तरह की पॉलिसी हो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लंबा हो और हमें सैलरी कम देने देने मतलब रेगुलर का तो ऐसा रख लो। आपकी सोच इस टाइम पे ऐसी है कि रेगुलर करने की पावर जो होगी वो सरकार के हाथ में रहेगी और सैलरी सिस्टम भी वैसा नहीं होगा जैसा भी आपको देखने को मिलता है। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं और 26,000 के आसपास आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। उसके अलावा आपको डेली वेज मिल जाएंगे, पार्ट टाइम वर्कर्स मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से है। और 30 सालों से जो है लगभग बैकडोर भर्तियां हो रही हैं, जिसमें कि आपने विद्या उपासक देखे, ग्रामीण विद्या उपासक देखे, पीटीए देखे, पैट देखे, पैरा, एसएमसी। तो इस तरह की भर्तियां जो हुई, बाद में आपने देखा कि इन पे किस तरह से कोर्ट केसेस हुए और बाद में सरकार को ही नुकसान हुआ। तो यहाँ पे सरकार अब सोच रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बदली जाए। और लेकिन चुनावी फ़ायदों के लिए जब सरकारें आती हैं तो इस तरह की भर्तियां करती हैं और फिर बाद में उन्हीं के लिए वो दिक्कत होती है। लेकिन क्या हिमाचल में आर्थिक स्थिति क्या इसके बाद अब कभी सुधर सकती है? क्या आपको लगता है कि सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है? क्योंकि सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको रोक देने से क्या जो वित्तीय स्थिति है हिमाचल की क्या वो अच्छी हो जाएगी? क्या इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्या आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह से गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पे भर्तियाँ नहीं होंगी तो वहाँ पे जो काम अभी चला हुआ है वो और इफ़ेक्ट होगा उस पर और धीरे धीरे और स्थिति ख़राब होती जाएगी। एक तरफ से आप लगातार बोलते हो कि यहाँ पे फाइनेंशियली दिक्कत है, वहाँ पे दूसरी तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के टेंडर निकल रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो स्कीम्स होती हैं जो कि चुनावी फ़ायदों के लिए होती हैं वहाँ पे ठीक ठाक पैसा दिखाया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है जॉब देने की तब आप कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस तरह की न्यूज़ें आपने देखा होगा कि लगातार दिसंबर 2022 के बाद आपको देखने को मिली।
आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी जहाँ पे मैं लगातार बोलता हूँ कि इस तरह की न्यूज़ जो होती हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पे इतना लोन है, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, हिमाचल में भर्तियाँ नहीं हो सकती, हिमाचल सरकार पे वित्तीय दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है और पिछली सरकार इतना जो है वो लोन छोड़ के गई। तो क्यों ये न्यूज़ें लगाई जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ये न्यूज़ें फ्रेम भी करी जाती हैं। इसका कारण ये होता है ताकि जो प्रदेश के लोग हैं, जो प्रदेश का युवा है, उसके दिमाग में ये डाला जाए कि वो हमसे उम्मीद ना रखे और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये चीज़ें अलग अलग, आपको पता है कि कितने दिमाग यहाँ पे हैं, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें चली जाती हैं। तो उनको लगता है कि ये बात तो सही है, लेकिन उनको साइड की स्टोरी पता नहीं होती है। अगर वो मतलब आचार संहिता से पहले न्यूज़पेपर देखते तो वो देखते कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है और किस तरह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उस पर अब काम करना होगा सरकार को, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप भर्तियाँ रोक दो। आप और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, आप अलग पॉलिसी भी ला सकते हो। और वैसे भी 2021 के बाद 3 साल तो लगभग हो गए कि हिमाचल में जो भी अप्रूव्ड वैकेंसी है वो भरी नहीं जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी भर्तियां रुकी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, आप लिख के ज़रूर बता सकते हो। और क्या आपके माइंड में इस टाइम पे चीज़ें चली हुई हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यहाँ से आप आपके जो भी आपका ओपिनियन होता है वो बाकी और लोग भी देखते हैं और मुझे भी पता चलता है, वहाँ से काफ़ी अच्छी जानकारी हमें पता चल पाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।